वापस कैसे आ गए? तुम तो परी लोग चले गए थे। मैंने प्रण लिया था भयंकर परी कि मैं तुम्हारा अंत किए बिना परी लोग वापस नहीं जाऊंगा। तो मैं परी लोग वापस कैसे चला जाता? हाँ था पता ही मुझे, आप बालवीर पकड़ ही लेगा आपका बेकार अभिनय। कितनी बार कहा है आपसे, सीख लो मुझसे, कुछ सीख लो। और तुम बालवीर, मुझे बड़े दुख के साथ तुम्हारे लिए कहना पड़ रहा है कि तुम्हारी लाख कोशिशों के बावजूद तुम अपना प्रण पूरा नहीं कर पाओगे। तुम मेरा जादुई दंड तो छीन सकते हो, मगर मेरे प्राण नहीं। नहीं भयंकर परी, दुख तो तुम्हें होगा ये जानकर कि अब मैं तुम्हारा अंत कर दूंगा। तुम मेरा अंत नहीं कर सकते बालवीर। मैं अमर हूं, अमर। मुझे कोई समाप्त नहीं कर सकता। हाँ तुम्हारी ये गलतफहमी भी अभी दूर हो जाएगी। बालवीर को मेरे राज के बारे में पता चल गया। चल चल फुर, अरे फुर। उड़ गई। बालवीर तो अभी इसी वक्त इस चील को मार देगा और उसके साथ साथ मेरा भी अंत हो जाएगा। नहीं नहीं, मुझे बालवीर को चील पर निशाना लगाने से रोकना होगा। लिखो जितना लिखना है मानो में, लेकिन जितनी मेहनत से तुम आंसर लिख रहे हो ना, उतनी ही आसानी से तुम्हारे पेन के अंदर भरी हुई मैजिकल इंक के वजह से सब आंसर्स भी गायब हो जाएंगे।
मेरा पेपर हो गया। मुंडो, कितनी बार कहा क्लास में शरारत मत करो, जाओ बाहर जाके मुर्गा बन जाओ। क्या सर, आपके सपने में भी मैं शरारत करता हूँ? शट अप। सर, एक्चुअली मैंने आवाज लगाई थी। मेरा पेपर फिनिश हो गया है। ओह, हाँ सर, मेरा भी पेपर हो गया है। अरे, सेम टू सेम। शाबाश, तुम दोनों क्लास में सबसे होशियार हो। लेकिन बेटा अभी पेपर खत्म होने में टाइम है। तुम दोनों एक बार फिर से अपने सारे आंसर्स चेक कर लो। ठीक है सर। हारे हुए खेल को जीत में बदलना मुझे अच्छी तरह से आता है बालवीर। हाँ, वो देखो, वो जा रही है तुम्हारी हार। रोक सकते हो तो रोक लो। हाँ, रुक क्यों गए बालवीर? लगाओ निशाना बालवीर। हाँ, लगाओ निशाना बालवीर, लगाओ। बालवीर, होना तुम ठीक, कहीं होना चाहिए तुम्हें कुछ। है, चलते यहाँ से। नहीं डुबा डुबाई, मेरे पास यही एक आखिरी मौका है भयंकर परी को समाप्त करने का। अगर एक बार ये चील यहाँ से उड़कर चली गई तो उसे ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। मुझे जलन भूलकर अपने लक्ष्य पे ही ध्यान देना होगा। ध्यान तो तुम दे दोगे, पर देखोगे कैसे? मुझे चील पे वार करने के लिए अपने कानों का सहारा लेना पड़ेगा। ध्यान से सुनता हूँ चील की परों की आवाज। बड़ी भयंकर, ले कैसे रहा ये बालवीर चील का निशाना, चील को बिना देखे? है लगता मुझे, है देख रहा ये चील को अपनी मन की आंखों से। नहीं, ये अपने कानों का इस्तेमाल कर रहा है चील पर निशाना लगाने के लिए। अपने कानों से चील के परों की आवाज सुनने की कोशिश कर रहे हो बालवीर।
अब तुम देखो, मैं चारों ओर इतना शोर भर दूंगी, इतना शोर भर दूंगी कि तुम्हें उस शोर के अलावा और कुछ सुनाई नहीं देगा। हाँ। अच्छाई बुराई से कभी नहीं जीत सकती बालवीर, क्योंकि अच्छाई हमेशा एक कदम पीछे ही रहती है। सर हो गया चेक? क्या चेक करूं सर? मैंने जो इस आंसर शीट में लिखा था वो सब तो गायब है। मेरे में भी। अरे वाह, यहाँ भी सेम टू सेम। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हुआ है सर, आप खुद देख लीजिए। मानव महल, तुमने सही में कुछ लिखा भी था? लिखा था सर, लेकिन पता नहीं कैसे मिट गया। सर मिट गया होगा, देखिए ना मेरा भी पेपर मिट गया, बहुत लिखा था मैंने, वो सब मिट गया सर। मोंटो चुप, मुझे अच्छे से पता है तुमने एक शब्द भी नहीं लिखा होगा। वाह सर वाह, उनका लिखा हुआ गायब हो सकता है लेकिन मेरा लिखा हुआ गायब नहीं हो सकता। शट अप एंड सिट डाउन। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी मेहर मानव। तुम लोग कब से झूठ बोलने लग गए? तुम्हें कुछ नहीं आता था इसलिए तुमने पेपर में नहीं लिखा। नहीं सर, हम बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहे, हमें सब कुछ आता है। ऑस्ट्रेलिया का नेशनल एनिमल है कंगारू, आसाम का कैपिटल है गुवाहाटी, पूरे दुनिया में 7 कॉन्टिनेंट है। हाँ सर, हमारी दुनिया में सबसे ज्यादा ठंड अंटार्कटिका में पड़ती है। चिरापुंजी में सबसे ज्यादा बारिश होती है। 19 into 9 171 होता है। देखा सर, हमें सब आता है। सब कुछ आता है तुम्हें तो फिर लिखा क्यों नहीं? सर लाइए, अभी भी टाइम है, हम लोग वापस लिख लेते हैं। लो। मानो जल्दी। टाइम अप। सब बच्चे लिखना बंद करो। अरे पर सर, अभी हमने लिखना चालू किया था। नो बेटा, मैं और टाइम नहीं दे सकता हूँ। सर प्लीज। नहीं सर, सर प्लीज हमें सिर्फ आधा घंटा दे दो। नो मानव, मैं तुम्हें और टाइम नहीं दे सकता हूँ। रूल सबके लिए सेम है। अरे वाह सर, यहाँ भी सेम टू सेम। शट अप। सर प्लीज। सॉरी बेटा, सॉरी। क्या हुआ बालवीर? करो चील पर वार, ले लो मेरे प्राण।
लगाओ ना। क्या हुआ, चील की आवाज सुनाई नहीं दे रही? ओह, शायद घंटियों की आवाज बहुत तेज हो गई है। नहीं, बालवीर, तुम मत दो ध्यान भयंकर परी की बातों पे और करो कोशिश चील के परों की आवाज सुनने की, क्योंकि होती है जीत उसी की जो करता है हिम्मत बाधाओं को पार करने की। तुम सही कह रहे हो डुबडू भाई। मुझे अपना सारा ध्यान सिर्फ चील के परों की आवाज पे ही केंद्रित करना चाहिए। हाँ, इस समय मेरे कानों को सिर्फ वही और वही सुनाई देनी चाहिए। हाँ। मैंने कहा था ना भयंकर परी कि अंत में अच्छाई बुराई को मात जरूर देगी। वाह बालवीर वाह, कर दिया अंत तुमने इस भयंकर परी का। निभाया तुमने अपना वचन, वाह।
भयंकर परी, आज से बच्चों में और परियों में तुम्हारा डर और आतंक हमेशा हमेशा के लिए खत्म। तुम जैसे बुरे लोगों के लिए यही सही जगह है भयंकर परी। आज से तुम इसी में कैद रहोगी और किसी भी बच्चे या परियों को परेशान नहीं कर पाओगी। परियों की सांसों को रोकना चाहती थी ना तुम? आज से तुम अपनी एक एक सांस के लिए परियों पर निर्भर रहोगी। या कर बर्बाद मुझे परी मुझे कर ले। अब करेगा पालवीर भी मेरा हाल ऐसा ही कर देगा, मुझे भी बंद पुतल में। नहीं, हाँ, मैं फटाफट लेता हूँ मांग माफी बालवीर से। जो दे रहा था साथ परी भयंकर का, देखिए अब आ गई है मेरे अकल ठिकाने में। गया हूँ समझ में अभी क्या होता है हमेशा हाल बुराई का बुराई। इसलिए दे दो मुझे माफी बालवीर, कर दो मुझे माफ। बतासी डुबा डुबा एक दे दो मुझे और एक मौका सुधरने का। रहूंगा मैं आपके चरणों के पास हमेशा। दे दो मुझे और एक मौका। उठ, उठ। हो नहीं सकते तुम जैसे टेढ़ी सोच वाले कभी सीधे। दिया है तुमने हमेशा साथ बुराई का और दोगे आगे भी। इसलिए यही सजा तुम्हारे कि तुम रहो सड़ो इस भयानक लोक में अपनी बुराई के साथ अकेले। नहीं नहीं भ्राता शिव डुबा डुबा एक मत करो ऐसा मेरे साथ। नहीं चलो मुझे भी अपने साथ परी लोक में। नहीं तौबा तौबा, हम तुम्हें ऐसे परी लोक नहीं ले जा सकते। एक काम करते, तुम्हें बंदर या कौवा बनाकर परी लोक ले चलते, है ना? गया भाग डरपक और मतलबी कहीं का। अब हमें स्कॉलरशिप कभी नहीं मिलेगी मानो। हाँ मेहर, पापा हमारे लिए कितना कुछ करते हैं, लेकिन हम दोनों मिलके भी पापा के लिए कुछ नहीं कर पाए। क्या क्या सोचा था कि पापा के ऊपर से हमारी फीस भरने की चिंता एकदम दूर हो जाएगी और वो आराम से एक स्कूटर खरीद पाएंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मानो मेहर, मानो मेहर, इस तुम दोनों फेल हो गए और मैं पास हो गया। तुम्हें क्या बताऊं, तुम्हें ऐसा रोते देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है। पर मोंटू का हुआ है बोल वाला और मानो मेहर का मुंह काला। मोंटू का होगा बोल बाला, मानो मेहर का मुंह काला। मोंटू का हो गया बोल बाला, मानो मेहर का मुंह काला। मोंटू का हो गया बोल बाला, मानो मेहर का मुंह काला। मैंने तो सारे आंसर्स लिखे थे। मैंने भी लिखे थे। तो फिर पेपर ब्लैंक कैसे हो गया? उसमें लिखे हुए अक्षर कहाँ चले गए? मेहर, घर में सबको हमसे कितनी उम्मीदें थी, पर उन सब पर पानी फिर गया। मोंटू ने यहाँ पे ईंट डाली, लेकिन उस पर निशान गायब कैसे हो गया?
मानव, ऐसी एक मैजिकल इंक आती है जो थोड़ी देर में गायब हो जाता है। पानी नहीं मानव, इंक, इंक फेरी है। और ये इंक फेरी है उस मोंटू ने। मोंटू ने? हाँ, ये सब उसी का क्या धारा है। याद है उसने हम पे एक मैजिकल इंक फेंकी थी जो अपने आप गायब हो गई थी, ठीक हमारे पेपर्स पे लिखे आंसर्स की तरह। इसका मतलब मोंटू ने हमारे पेन में से वो असली इंक निकाल कर दूसरी मैजिकल इंक डाल दी थी, जिसकी वजह से हमने जो भी लिखा था वो सब कुछ मिट गया। चल मानव, मोंटू के पास चलते। उसकी हिम्मत कैसी हुई ऐसा करने की? आज तो मैं उसे पीट ही दूंगी। आज उसने हमसे हमारा नहीं, हमारे पापा का सपना छीना है। उसे तो हम सजा दे देंगे मेहर, लेकिन हमने जो आंसर शीट्स पे आंसर लिखे थे वो गायब हो गए। उसका क्या? उसे ठीक कैसे करेंगे हम? उसे मारने से हमें स्कॉलरशिप तो नहीं मिलेगी ना मेहर। तो ठीक है, अब मैं बालवीर को ही बुलाती हूँ। अब वो ही सब कुछ ठीक कर सकता है। बालवीर! 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 हुआ क्या बालवीर? बालवीर! मेहर मुझे पुकार रही है। लगता है वो किसी मुसीबत में। डुबा डुबाई, मैं तुम्हें परीलोक में मिलता हूँ, ठीक है? बालवीर! बालवीर! क्या हुआ मानो मेहर? तुमने मुझे क्यों बुलाया? सब ठीक तो है ना? नहीं बालवीर, कुछ भी ठीक नहीं है। इस बार मोंटू ने मोंटू की इतनी हिम्मत, मैं अभी उसे मजा चखाता हूँ। लेकिन उससे पहले मुझे तुम्हारे परीक्षा पत्र के बारे में कुछ करना पड़ेगा। हाँ बालवीर, अगर उसमें ज्यादा देर हो गई तो हमें स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। मानो मैं, तुम दोनों चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। पर पहले ये बताओ, तुमने परीक्षा पत्र में सारे जवाब लिखे थे ना? हाँ बालवीर, लिखे थे। बस तो ठीक है, अब मैं सारे जवाब तुम्हारे परीक्षा पत्र में वापस ला दूंगा। तुम जादू से सारे आंसर्स ले आओगे? नहीं बालवीर, हमें वो सारे आंसर्स नहीं चाहिए जो हमने नहीं लिखे थे आंसर शीट में। हमें सिर्फ वही आंसर्स चाहिए जो हमने लिखे थे। हाँ मेहर, तुमने जितने जवाब परीक्षा पत्र में लिखे होंगे वैसे ही और उतने ही जवाब तुम्हारे परीक्षा पत्र में आएंगे। मैं जादू करके उन बच्चों के साथ नाइंसाफी नहीं कर सकता मेहर, जिन्होंने तुम्हारी जितनी मेहनत की है इस परीक्षा को पार करने के लिए। पर तुम्हें करोगे कैसे? एग्जाम तो खत्म हो गए और पेपर्स भी चले गए चेकिंग के लिए। मैं समय चक्र में पीछे जाकर मोंटू को तुम्हारी कलम में वो जादुई स्याही भरने से रोकूंगा। बस फिर तुमने जितना भी परीक्षा पत्र में लिखा होगा वो गायब नहीं होगा और सब सही हो जाएगा। ऐसा हो सकता है बालवीर? हे नटखट परी, मोंटू ने किया है बड़ा ही गलत काम, जिससे आया है उसको बहुत मजा। इसलिए समय चक्र में मैं पीछे जाकर मोंटू को देना चाहता हूँ उसकी गलती की सजा। अरे मेरा शर्ट नहीं। क्या खोले आपके जूते? चुप, जूते तो तुम्हें पड़ेंगे। मानो मेहर की पेन खोलो। बालवीर जी, बालवीर जी, क्यों 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 हम आपकी बात मान रहे हैं हमेशा? क्यों? मोंटू, तुम
मानो और मेहर के साथ फिर से शरारत कर रहे थे ना? शरारत? नहीं नहीं बलवीर जी, मानो और मैं तुम्हें सबसे बड़े दुश्मन नहीं, दोस्त है, दोस्त। हाँ बलवीर जी। अच्छा, इसलिए तुमने मानो और मेहर की कलम अपने हाथ में पकड़ी है? वो तो बताना नहीं, मैं बताऊं? मोंटू बॉस, आप बताइए बलवीर जी को। नहीं, वो हम पेन की इंक चेक कर रहे थे कि वो पेन ठीक से बराबर चले। वो क्या है ना, एग्जाम है ना, तो इंक कम नहीं पड़नी चाहिए, इसलिए। हाँ बलवीर जी, क्योंकि मानो मेहर बहुत लिख देना बलवीर जी। और तुम तीनों शरारत भी बहुत करते हो। शरारत नहीं, बिल्कुल शरारत नहीं, वो तो हम चेक करके रखने वाले थे। रखना। हाँ देखा बलवीर जी, देखिए बलवीर जी। मुझे सब पता है मोंटू कि तुम मानो और मेहर के कलम में ये जादुई स्याही भरना चाहते थे ताकि मानो और मेहर की ये परीक्षा बिगड़ जाए, वो परेशान हो। तुम्हारी ये जादुई स्याही मानो और मेहर की कलम में डालने से उनके अक्षर ही नहीं मिटेंगे, बल्कि उनके पिता के लिए देखा हुआ सपना वो भी मिट जाएगा। और तुम तीनों को तुम्हारी ये बेवकूफी के लिए सजा तो मिलनी ही चाहिए। और इसीलिए तुम्हारी ये जादुई स्याही पड़ेगी तुम्हारे चेहरों पर। हाँ, हे नटखट परी, मोंटू और उसके दोस्त हर बुरे काम करते हैं एक साथ। इनको सिखाना है सबक, कर दो इन पर स्याही की बरसात। मेरा पेपर हो गया। ओह, मेरा भी सर। अरे सेम टू सेम। हाँ। शाबाश, तुम दोनों क्लास में सबसे होशियार हो। फिर भी अभी एग्जाम खत्म होने में कुछ टाइम बाकी है। तुम दोनों एक बार फिर से अपने सारे आंसर चेक कर लो। ठीक है सर। सर मैंने चेक कर लिया। मैंने भी। टाइम अप। सब बच्चे लिखना बंद करो। तुम तीनों को क्या हुआ? ऊपर देखो, ऊपर देखो। सारी इंक मुंह पे क्यों लगा ली? मुंह से पेपर लिखने वाले थे क्या? बॉस, ये तो उल्टा हो गया। मानो मेहर का हो गया बोल वाला और हमारा हो गया मुंह काला। परियों, भयंकर परी के अंत से आप सबको जो खुशी महसूस हुई है उसे हम भी महसूस कर रहे हैं।
इतने समय बाद परिलोक में खुशी की गूंज सुनाई दे रही है। और ये सब हुआ है हमारे प्रिय बालवीर के कारण। आपने बिल्कुल सही कहा बालपरी। बालवीर ने भयंकर परी का अंत करके पूरे परिलोक पर से बुराई के काले साये को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दिया है। लेकिन बालपरी, बालवीर रह कहाँ गया? अभी तक आया क्यों नहीं? हाँ, बालवीर कहाँ है? बालवीर, बालवीर? खुश रहो बालवीर, खुश रहो। खुश रहो परियो, खुश रहो। बालवीर, भयंकर परी का अंत करके आपने ये साबित कर दिया है कि तीनों लोगों में आपसे बड़ा वीर और कोई नहीं है। हमें और पूरे परिलोक को आप पर गर्व है। हाँ बालवीर, तुमने अच्छाई की सबसे बड़े दुश्मन का अंत किया है, बुराई की प्रतीक का अंत किया है। अब मैं इस भयंकर परी को ऐसी जगह भेजूंगा जहां से वो कभी लौटकर नहीं आ पाएगी। बालवीर, हम समझ गए कि आप क्या करना चाहते हैं। अब समय आ गया है बालपरी कि आप हमें आज्ञा दें कि भयंकर परी के प्राणों को हमेशा के लिए इस तोप के द्वारा ब्रह्मांड में छोड़ दिया जाए। दीजिए आज्ञा मुझे बालपरी, करूंगा यह शुभ कार्य मैं अपने हाथों से, होगी मुझे बहुत खुशी। नटखट परी, दीजिए मुझे एक मशाल प्रज्वलित करने के लिए तोप। हाँ डूबा डूबा। बालपरी, आज्ञा दीजिए। क्या हुआ माँ? आप इतनी चिंता में क्यों है? हमारी सारी चिंता तो दूर हो गई है। देखिए, भयंकर परी के प्राण अब हमारे हाथ में है। ये देखिए, भयंकर परी का अंत होने ही वाला है। हाँ बालपरी,
आप भी जल्दी आज्ञा दीजिए भयंकर परी के प्राणों को ब्रह्मांड में पहुंचाने की, वरना हमें डर है अगर वो फिर से वापस आ गई तो। हमें भी इसी बात का डर है डैडी परी, इसलिए हमने ये फैसला किया है कि इस तोप के द्वारा भयंकर परी के प्राणों को ब्रह्मांड में नहीं छोड़ा जाए। ये आप क्या कह रही है माँ? भयंकर परी के प्राणों को परीलोक में रखना सुरक्षित नहीं है। हम जानते हैं बालवीर, इसलिए हम चाहते हैं कि भयंकर परी के प्राणों को सर्वदा कैद खाने में रखा जाए। सर्वदा कैद खाना? सभी बच्चे रिजल्ट्स की वेट कर रहे हैं। तो रिजल्ट्स बता दूं? सभी बच्चों ने स्कॉलरशिप के एग्जाम की बहुत अच्छी तैयारी की थी, लेकिन स्कॉलरशिप तो सिर्फ 2 ही बच्चों को मिलेगी। तो इस बार जिन बच्चों को स्कॉलरशिप मिली है उनके नाम हैं मोंटू, तुम्हें क्या लगता है कि किसे मिली होगी स्कॉलरशिप? और रोहित केवल को मिली होगी। बिल्कुल सही कहा तुमने मोंटू। रोहित और केवल, तुम्हें क्या लगता है कि? हमें बहुत अच्छा लग रहा है सर। हाँ सर, हम बहुत खुश हैं क्योंकि ये स्कॉलरशिप मानव और मेहर को मिली है। हाँ मानव मेहर, तुम्हें एग्जाम्स में सबसे ज्यादा मार्क्स लाने के कारण इस बार की स्कॉलरशिप दी जा रही है। इस बार तुम्हारे पापा को स्कूल की फीस नहीं भरनी पड़ेगी। कांग्रेचुलेशंस मानव मेहर। और मैं बाकी बच्चों से कहना चाहता हूं कि कल से तुम्हारे समर वेकेशन शुरू हो रहे हैं। सो एंजॉय योर वेकेशंस, लेकिन साथ में थोड़ा थोड़ा पढ़ना भी। अब मैं इन दोनों को सर्टिफिकेट देता हूं। मानव, तुम्हारा सर्टिफिकेट। ये मेहर, तुम्हारा स्कॉलरशिप सर्टिफिकेट। ऑल द बेस्ट बच्चों। थैंक यू सर। मैं बहुत खुश हूँ मानव। मम्मी पापा दादा दादी भी ये सुनकर कितने खुश होंगे ना। हाँ मैम, इस साल हमारे फीस का बोझ पापा के कंधों से बिल्कुल हट गए और पापा तो अभी अपने लिए स्कूटर भी ले सकते हैं ना। और मैं आज तो मैं इतना खुश हूँ कि मुझे हवा में उड़ने का मन कर रहा है। तेरा हवा में उड़ने का इतना मन कर रहा है ना, ठीक है, मैं तुझे हवा में उड़ाता हूँ। मोटू, ये सर्वदा कैद खाना क्या है माँ? बालवीर, सर्वदा कैद खाना परीलोक का सबसे सुरक्षित कैद खाना है, जो यहाँ से मीलों दूर है, जहाँ भयंकर परी जैसी बाकी दूसरी बुरी परियों के प्राण कैद है, जो परीलोक और सच्चाई के लिए खतरनाक साबित हुई थी। लेकिन बालपरी, सर्वदा कैद खाने को खोलना खतरे से खाली नहीं होगा। अगर उसका द्वार खुलते ही कोई और बुरी परी कैद से बाहर आ गई तो
हाँ बालपरी, सर्वदा कैद खाना युगों युगों से बंद है। इस बीच वहाँ अंदर क्या हुआ हम कुछ नहीं जानते। हाँ, लेकिन फिर भी हमें यह खतरा उठाना ही होगा, क्योंकि उस कैद खाने में बाकी जो 7 बुरी परियों के प्राण कैद है, उनमें से भयंकर परी सबसे ज्यादा खतरनाक और बुरी है। इसलिए भयंकर परी के प्राण कैद करने के लिए सर्वदा कैद खाना ही सबसे उचित जगह होगी। सर्वदा कैद खाने का नाम सुनते ही दिल कांपने लगता है। बालपरी, सोचिए, अगर इसके द्वार खुल गए तो क्या होगा? और फिर रानी परी की आज्ञा के बगैर इसके द्वार हम खोलेंगे कैसे? रानी परी एक बार ठीक हो जाए, फिर उन्हें समझाना हमारी जिम्मेदारी है। पर क्या हम रानी परी के बगैर सर्वदा कैद खाने का द्वार खोल पाएंगे? हाँ, रानी परी के अलावा कोई भी अगर उस कैद का द्वार खोल या बंद कर सकता है तो वो है बालवीर। बालवीर? बालवीर? मैं कैसे माँ? क्योंकि आपको न सिर्फ रानी परी का आशीर्वाद और उनकी शक्तियां प्राप्त है, बल्कि हम सारी परियों का आशीर्वाद और हमारी सप्तरंगी शक्तियां भी है। इसलिए आप अपने इस जादुई दंड से सर्वदा कैद खाने का द्वार खोल और बंद कर सकते हैं। बालपरी बिल्कुल सही कह रही है ना? हाँ, और मैं भी माँ के फैसले में उनके साथ हूँ। और इसीलिए जब तक मैं भयंकर परी के प्राणों को सर्वदा कैद खाने में नहीं रख देता, मैं परीलोक में ही रहूंगा। लेकिन मेरी प्रिय परियों, आप में से कुछ परियों को पृथ्वीलोक पे बच्चों की मदद करने के लिए जाना होगा। हाँ हाँ बालवीर, हम सब परियां मिलके बच्चों को संभाल लेंगे, आप डरो मत। डरने के लिए तुम जो हो डरी भरी, बाकियों को डरने की क्या जरूरत है ना? मानव को छोड़ दे। अरे इतनी क्या खाई है? थोड़ा उड़ने दे मानो को, उड़ने दे। दे उड़ने। बहुत शौक चढ़ा था ना इसे उड़ने का। हाँ, कैसा लग रहा है मानो? मजा आ रहा है मजा? मुझे नहीं उड़ने, मेरे पर थक गया उड़ उड़ के। मुझे नीचे उतारो मोंटू जी, प्लीज। ऐसा कैसे मानो? एक काम कर, तू कबूतर की आवाज में बोल, तू मुझे नीचे उतारो मुझे नीचे। देख मोंटू, मुझे गुस्सा मत दिला, वरना। हाँ बस, वरना मैं खुद उड़ना शुरू कर देगी। और तू रुक क्यों गया? निकाल आवाज, निकाल। इसकी कबूतर। कुछ समझ में नहीं आया। एक काम कर, तू कौवे की आवाज निकाल। मोंटू, तू मानव को नीचे उतारता है कि मैं तुझे पीट दूं? आकर पीट दे मुझे। नहीं। और तू चुप क्यों हुआ? निकाल, कौवे की आवाज निकाल। ठीक है। का कुछ समझ में नहीं आ रहा। बॉस, मेरे ख्याल से इसे उल्लू की आवाज निकालनी चाहिए। हाँ, बॉस उल्लू है तो उल्लू की आवाज तुरंत समझ जाएंगे। चुप उल्लू। मोंटू, तू मानव को नीचे उतार। ठीक है, मैं तू कह रही है इसे उतार दे तो उतार देता हूँ। अच्छा हुआ कि हम सही समय पर पहुंच गए, वरना मानव को चोट लग जाती। मानव, तू ठीक तो है ना?
हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। मानव, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अरे जल्दी नीचे बॉस, क्या कर रहे हो? अरे ये मोंटू की गाड़ी अभी तक यहीं पर है। तानी मोंटू की गाड़ी जाती क्यों नहीं है? तेरी वजह से। तू बहुत उड़ना चाहता था ना? अब उठ। ठीक है। उड़ने को कहा था, उठना नहीं। अच्छा। चुप ही। चलो। मोंटू जा रहा है। चला गया मोंटू। अब हम भी अपने घर चलते हैं। हाँ मैर, तुम पैदल जा। अरे राजकुमार मानव डगली अपनी शाही सवारी साइकिल पे ही आएंगे। राजकुमार? वाह मोंटू। राजकुमार, और तुझे क्या जरूरत थी साइकिल स्कूल में लाने के लिए? अरे मेहर कल साइकिल रेस है ना, इसलिए मैं प्रैक्टिस करने के लिए साइकिल स्कूल में लेके आया था। अरे रेस मुझे कैसे भी करके जीतनी है, ताकि कब अरे ब्रांड न्यू चमचमाती साइकिल मुझे ही मिले। पर मानव, तेरे पास तो बालवीर की दी हुई एकदम नई साइकिल है ना? हाँ है, पर तेरे पास नहीं है ना। जब तेरे पास आ जाएगा तो फिर हम दोनों साइकिल पे बैठ के रोज स्कूल आएंगे। अच्छा अच्छा ठीक है। मैं एक आम बच्ची की तरह चल के घर पहुंचती हूँ और तू अपनी शाही सवारी साइकिल से घर पहुंच, ठीक है? लेकिन जल्दी आना। हाँ हाँ बाय बाय। फंस गए ना मेरे जाल में मानव। अब तो तुम्हें यहाँ बचाने के लिए तुम्हारी प्यारी मेहर भी नहीं है। गाड़ी अंदर लो। आज मानव जी उनका साइकिल पर बैठ कर आए। तो इसमें क्या बड़ी बात है बॉस? अरे बड़ी बात तो तब होती जब मानव मोंटू बॉस की तरह गधे पर बैठकर आएगा। मैं कब गधे पर बैठकर आया? नहीं बेटे, कोई बात नहीं, हम बिठा देंगे। तू क्या देखा? जैसा इन दोनों का भी तोड़ा है ना, वैसा ही तुझे और तेरी ये साइकिल को तोड़ूंगा। नहीं मोंटू, मेरी साइकिल को कुछ मत करना मोंटू प्लीज। कल मुझे साइकिल रेस में हिस्सा लेना है। ओह, तू साइकिल रेस में हिस्सा लेगा? फिर तो जरूर तेरी साइकिल को तोड़ूंगा और तुझे भी। तुझे और तेरी साइकिल को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। रोहित केवल किधर हो? सबके हाथ के नीचे। अरे मानव को पकड़ो।
मेरी साइकिल ने मुझे बहुत परेशान किया है। आज इसका मैं काम तमाम कर दूंगा। नहीं मोंटू नहीं, प्लीज नहीं। अरे नहीं मोंटू नहीं, नहीं मोंटू, मोंटू नहीं। पूरी बालवीर। जैसे ही मानव आएगा हम इस रस्सी को ऊपर कर देंगे, मानव गिर जाएगा, फिर हम उसे पकड़ लेंगे। ये मानव है, खींच 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 खींच। खींच जल्दी। हाँ हाँ। गधे खाएंगे। गधे कहीं के। अरे बाप रे, मोंटू की गाड़ी की हेडलाइट टूट गई। भाग मानव, भाग जल्दी से। बालवीर, यही है सर्वदा कैद खाना, जहां पहले से ही 7 बुरी और खतरनाक परियों के प्राण कैद में है। और अब भयंकर परी के प्राण भी हमेशा हमेशा के लिए इसी कैद खाने में बंद हो जाएंगे। एक बार फिर सोच लीजिए बालपरी, शायद सर्वदा कैद खाने को खोलना परी लोग के लिए बहुत शुभ ना हो। हमने सोच लिया है नटखट परी, भयंकर परी को कैद करने के लिए सर्वदा कैद खाना ही सबसे उचित जगह है। क्योंकि सर्वदा कैद खाना ही एक अकेला ऐसा कैद खाना है जहां जो भी बुरी परी एक बार अंदर गई फिर कभी वो दोबारा बाहर नहीं आई। तो ठीक है बालवी, खोल दो इस कैद खाने के द्वार को ताकि बाल परी अंदर जा सके। और हाँ बाल परी, आप अंदर जा तो रही हैं, लेकिन याद रखिएगा कि ये द्वार केवल एक निश्चित समय के लिए खुलता है, उसके बाद अपने आप बंद हो जाता है। चाहे कुछ भी हो जाए, समय रहते आपको वापस आना होगा, क्योंकि ये द्वार केवल बाहर से खोला जा सकता है, अंदर से नहीं। शुक्रिया अटकाती परी, हम आपकी ये बात याद रखेंगे। हे आसमानी शक्तियों, मिला तो दिन और रात, जागृत कर दो इसमें रानी परी
और बाकी सब परियों की शक्तियां एक साथ, ताकि भयंकर परी को भी मिले सर्वदा कैद खाने में बुरी परियों का साथ। चलिए बालपरी, द्वार खुल गया है, हमारे पास समय बहुत कम है। चलिए। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। कुछ भी बोल यार केवल, लेकिन मानो के मस्त साइकिल चलाते हैं यार। हाँ यार, क्या स्पीड से साइकिल भगा रहा था, क्या सॉलिड कंट्रोल कर रहा था। हम सबने तो यूं निकल गया। मुझे तो लगता है कल की साइकिलिंग रेस वही जीतेगा। बेवकूफ, कमकर, उल्लू। तुम पिज्जा बर्गर मेरा खाते हो और मेरे दुश्मन की तारीफ करते हो, और वो भी मेरे सामने। ओह सॉरी। अब उधर देखो। ए, क्या है? आप ही ने तो कहा कि आपके सामने आपके दुश्मन की तारीफ नहीं करनी है, तो इसलिए आपके पीठ पीछे आपके दुश्मन की तारीफ करने जा रहे हैं। गधे, बेवकूफ, उल्लू, कमकर। मेरे सामने क्या, मेरे पीठ पीछे या कहीं और मेरे दुश्मन की तारीफ नहीं सुननी है, स्पेशली उस मानव की। उस पिद्दी की इतनी हिम्मत, इतनी, मेरी गाड़ी की, मोहनतुल्ला खानी के गाड़ी की उसने हेडलाइट तोड़ी। देखो, ठीक से देखो। आपने सही कहा बॉस, मानव को ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपकी गाड़ी एक टूटी हुई हेडलाइट के साथ बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। हाँ तो चल एक काम करते, दूसरी हेडलाइट भी तोड़ दे, दोनों सेम टू सेम लगेगी। चल। नहीं 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 नहीं, पागल हो गया। मेरी हेडलाइट नहीं फोड़नी, नहीं फोड़नी, नहीं फोड़नी मेरी हेडलाइट। मानव, तूने मेरी गाड़ी की हेडलाइट तोड़ी है ना, इसका बदला मैं तेरी पूरी की पूरी साइकिल तोड़ के लूंगा। और ये तूने क्या कहा था? मैं तो बहुत कुछ कह रहा था बॉस। अरे अभी तो तूने कहा ना कि मानव ये रेस जीतेगा। अरे जीतने की तो बात छोड़ो, वो इस रेस में पार्ट भी नहीं ले पाएगा। मानव, अब तू नहीं बचेगा। बालपरी, भयंकर परी के प्राणों वाली बोतल आप वहां रख दीजिए। अलविदा भयंकर परी, आज के बाद हमारा आमना सामना कभी नहीं होगा, और तुम्हारा ये अंजाम देखकर भविष्य में कोई भी बुरी शक्ति परी लोग का बुरा करने की हिम्मत भी नहीं करेगी। ये लोग बाहर क्यों नहीं आ रहे? मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ डरी परी, अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। चलो बाल, चलिए बालपरी। हम तुम्हें ये आधा परी तारा कभी नहीं देंगे।
भयंकर परी, ये सर्वदा कैद खाना ही तुम जैसी बुरी और शैतान परियों की सही जगह है। बहुत मौके दिए थे तुम्हें सुधरने के, मगर तुमने कभी भी बुराई और झूठ का साथ छोड़ा ही नहीं, और उसी वजह से आज तुम्हारी ये हालत है। आज के बाद तुम हमेशा हमेशा के लिए यही रहोगी और यहाँ से बाहर कभी नहीं निकल पाओगी। अच्छा हुआ आप लोग द्वार बंद होने से पहले बाहर आ गए। बालपरी कहाँ है? बालपरी क्यों नहीं आई अभी तक? बालपरी जल्दी कीजिए, द्वार बंद होने वाला है। बालपरी, माँ जल्दी कीजिए, जल्दी बाहर आइए, वरना आप हमेशा हमेशा के लिए अंदर घुस जाएगी। ठीक तो है ना? हाँ, हम ठीक है। आखिरकार हमेशा हमेशा के लिए परिलोक में से बुराई का साया हट चुका है। अब परिलोक पर बुरी शक्ति की नजर कभी भी नहीं पड़ेगी और ना ही परिलोक पर फिर कभी भी बुराई के बादल मंडराएंगे। और अब बुराई फिर कभी भी सच्चाई को चुनौती नहीं देगी। तुम आजाद हो गई बवंडर परी, आजाद हो गई। तुम जादुई बोतल की कैद से आजाद हो गई बवंडर परी। माना तू अभी पहुंच रहा है? स्कूल के बाहर तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि तू पैदल जा मेहर, मैं तुझसे पहले घर पहुंच जाऊंगा। अरे नहीं मेहर, तेरे जाने के बाद मोंटू, केवल, रोहित, वो तीनों फिर से मेरे पीछे पड़ गए थे। मानव, क्या हुआ? डरा क्यों रही है? तुझे कुछ हुआ तो नहीं ना? अरे नहीं मेहर, वो क्या करेंगे? जैसे वो लोग मेरे सामने आए, मैंने बालवीर को बुला लिया। अरे नहीं मेहर, मैंने मोंटू को सॉरी बोल दिया। अरे नहीं मेहर, तो मेरी पूरी बात सुनना। मैंने अपनी साइकिल ऐसे घुमाई कि मोंटू मुझे पकड़ ही नहीं पाया। और इस साइकिल के होते हुए मुझे कोई नहीं पकड़ सकता, क्योंकि मैं साइकिलिंग का चैंपियन हूँ, चैंपियन। अच्छा, और हाँ मेहर, कल साइकिल रेस के बाद
पूरी दुनिया का पता चल जाएगा कि साइकिल का चैंपियन कौन है। ठीक है, अब अंदर चले मिस्टर चैंपियन। हाँ मैं, तू जा और मैं साइकिल में लॉक लगा के आता हूँ। हाँ मानव। हाँ आया। चैंपियन तो तू तब बनेगा ना मानो जब तू साइकिल की रेस में पार्ट लेगा, क्योंकि तेरे पास जब तेरी साइकिल ही नहीं होगी तो तू पार्ट कैसे लेगा। तुम सांस ले सकती हो, महसूस कर सकती हो। तुम सांस ले सकती हो, महसूस कर सकती हो बवंडर परी। कितने हजारों सालों के बाद मुझे आजादी मिली है इस बोतल से, और छुड़ाया भी किसने? इन परियों ने, जिन्होंने मुझे हजारों साल पहले बोतल में कैद कर दिया था। तुम्हारी इस भूल ने मुझे नया जीवन दान दिया है, और तुम सब परियों का जीवन खतरे में डाल दिया है। वैसे तो मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए मुझे आजाद करने के लिए, लेकिन क्या करूं, मैं तुम लोगों की तरह अच्छी परी नहीं हूं ना। मैं तो बुराई का बवंडर हूं। झूठ, चालाकी, शैतानी, यही तो मेरे हथियार है। अब इनसे करूंगी मैं बर्बादी, लाऊंगी बुराइयों का ऐसा तूफान कि जिससे सारा परी लोक हिल जाएगा। पृथ्वी लोक के बच्चे थर थर कांपेंगे मेरे बवंडर रूप को देखकर। परियों, तुम्हें पता नहीं, तुम पर और बच्चों पर मेरी शैतानी शक्तियों का वो बवंडर वार होगा जो सच्चाई और अच्छाई को जड़ से उखाड़ देगा। इतिहास गवाह है, परियों के बवंडर के सामने जो कोई आया वो हमेशा हमेशा के लिए मिट्टी में मिल गया। ये बुराई का बवंडर किसी को नहीं बख्शता, किसी को नहीं। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।